अब हम इस लॉजिक को प्रैक्टिकल कोड में कन्वर्ट करते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फाइंड स्टार के नाम से, जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और उसके अंदर इन 2 स्टार्स के लिए हम कोड लिखते हैं। अच्छा, लास्ट एक करेक्शन है। लास्ट टाइम मैं जब फाइल्स को रीनेम कर रहा था तो मैंने यहाँ पे टास्क 9 और 10 कर दिया था, जबकि टास्क 10 अब आ रहा है। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो ये टास्क है इसमें हम सबसे पहले फाइंड स्टार का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन लिखते हैं फाइंड स्टार, इट विल टेक 2 पैरामीटर डे एंड मंथ। और अगर इफ डे जो है ये पहली कंडीशन है, मैं इसको ब्रैकेट्स के साथ लिखता हूं ताकि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का इशू ना आए। इफ डे इज ग्रेटर देन 21 एंड डे इज लेस देन 31, बेहतर है 30 इक्वल लेस देन इक्वल टू, और ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इससे बेहतर है कि यहाँ पे मैं ये भी लिख लूँ, मंथ स्टार्ट पे लिख लूँ मंथ इज इक्वल टू 3 एंड, मतलब कि अगर मंथ 3 हो और डे 21 से बड़ा हो और डे कम हो 31 से, तो इसका मतलब है एरियस होगा। ये एक कंडीशन है, लेकिन एरियस 2 दफा 2 मंथ्स में आता है, तो दूसरी दफा के लिए हमें जो है वो अप्रैल के लिए एक अलग कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यानी कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो फिर हम एरियस कहेंगे। तो दूसरी कंडीशन जो है दैट इज मंथ इज इक्वल टू अप्रैल के लिए 4 एंड डे इज इक्वल टू, अच्छा इसमें अब मैं आपको जब स्लाइड्स में बता रहा था हमारा फंक्शन जो है वो अज्यूम कर रहा है ये टेक्स्ट है, तो मैंने इसमें नंबर लिख दिया, तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी द टेक्स्ट मार्च और यहाँ पे अप्रैल। और इधर जो कंडीशन है डे दैट वुड बी ग्रेटर देन, दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1 एंड डे लेस देन इक्वल टू 19। तो ये कंडीशन जब मीट करे तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे स्टार जो है वो एरीज है। इसी तरह हम सेकंड स्टार के लिए इफ मंथ इज इक्वल टू अप्रैल एंड डे ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये एक दफा क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें, अप्रैल 20 से मई 20 तक, तो अप्रैल 20 एंड डे लेस देन 30 के अप्रैल 30 का होता है, और उसके बाद मंथ इज इक्वल टू मई। अब ये पार्ट ये है कि जब मंथ अप्रैल हो और डे 20 से ज्यादा हो और डे लेस देन 30 हो तो फिर इसका मतलब है ये टॉरस होगा। तो और अगर ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन टॉरस उस वक्त भी होता है जब मई 21 से लेकर मई 20 तक डेट हो, तो फिर भी टॉरस का ज़ोडिएकल साइन होता है। तो ये दूसरी कंडीशन हम अब वो और के साथ लगा रहे हैं कि अगर मंथ अप्रैल में हो तो ये वाली डेट्स हैं, अगर मंथ मई हो तो डे जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डे लेस देन इक्वल टू 20। तो अगर ये रेंज हो तो फिर हम ये अगर मई का मंथ हो और डे 1 से 20 तक हो, या अप्रैल का मंथ हो और डे 20 से 30 तक हो, तो फिर जो हम उसको रिटर्न करेंगे ये वाला स्टार। इसके स्पेलिंग देख लेते हैं, टॉरस। इसी तरह हम इस सारे को कंप्लीट कर सकते हैं, और आई होप कि आप उसको देख के कंप्लीट कर लेंगे। मैं क्विकली इसका जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो लिख लेता हूँ। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले इनपुट एंटर योर डे मंथ, पहले लिखते हैं मंथ ऑफ बर्थ, और अगेन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है जो स्लाइड्स में गिवन है और जो यहाँ पे गिवन है मैसेजेस में। तो आई होप कि अब आपको समझ लग गई होगी कि दैट डजंट मैटर, एक्चुअली मैटर्स कि हम किस तरह ये लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर डे इनपुट एंटर
योर डे ऑफ बर्थ, तो ये इधर इधर एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह पहले मैंने गलती कर दी थी 3 लिख दिया था यहाँ पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिख देते हैं मार्च ETC मार्च अप्रैल, ताकि यूजर को समझ लग जाए कि वो हम इस तरह डेट ले रहे हैं। और इसमें हम लिख देते हैं 1 2 फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं इधर भी फॉर एग्जाम्पल, और इधर 1 2 3 और कॉलन, और यहाँ पे जो है वो। अच्छा, एक और चीज, अभी मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एम और डी का नाम रख रहा हूँ, तो इट टोटली ओके इफ आई गिव देम द नेम ऑफ मंथ एंड डे। अगर मैं इसको मंथ और डे दे दूं तो ये ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल जब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ प्रीवियस भी प्रोग्राम से, कि इन दोनों का डिफरेंस रखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये ठीक है, आप इस तरह भी वेरिएबल के नाम दे सकते हैं, ये वेरिएबल फंक्शंस के हैं, और दीज आर दी सेपरेट वेरिएबल देन दीज वन, तो इससे उसका कोई फर्क नहीं है। यूजुअली हम थीम नाम रखते हैं ताकि जो है हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को सोचना ना पड़े कि इतने ज्यादा डिफरेंट नाम के वेरिएबल्स क्यों हैं। तो यहाँ पे हम डे और मंथ इसे पास कर देते हैं, और अब ये हमें स्टार रिटर्न करेगा, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं स्टार में, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट जिस तरह योर zodiacal sign is, यहाँ पे स्पेस के साथ हम उसका स्टार प्रिंट कर देते हैं। तो अब ये एक्चुअली हमारा प्रोग्राम यूजर से इनपुट पूछेगा और अकॉर्डिंगली जो है वो बता देगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको मैं इसको सेव कर लूँ, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अभी हम लेट्स से मार्च की कोई डेट देते हैं, मार्च की हम डेट देते हैं लेट्स से 27, तो इसको हमें रिटर्न करना चाहिए जो है वो उसमें। अच्छा, अब इसमें ये मसला आ गया ये स्ट्रिंग और इंटीजर का, क्योंकि इनपुट मंथ की तो हम स्ट्रिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डे की जो है वो दैट वुड बी इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो इंटीजर का हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, सेम इनपुट देते हैं, तो वो मुझे बता रहा है एरियाज। ठीक है, और अगर जो है हमारा प्रोग्राम लेट्स से मैं इसको ऐसे इनपुट देता हूँ जो सी इसमें नहीं है सिस्टम में, लाइक मैं इससे कहता हूँ कि लेट्स से इसको जनवरी जैन एंटर करते हैं, और इसकी 3rd एंटर करते हैं या 3 एंटर करते हैं, तो यहाँ पे नन आ गया। तो नन का मतलब है ये फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ये फंक्शन चला इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें नन था, तो वो यहाँ पे प्रिंट आ गया, यानी फंक्शन को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। तो जैसे ही हम ये सारी कंडीशंस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद ये फंक्शन हमारा ठीक काम करने लग जाएगा। इसको हम एक टॉरस के लिए भी चेक कर लेते हैं। इसमें हम अप्रैल करते हैं, और अप्रैल का फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट देते हैं, तो इसको प्रिंट करना चाहिए एरियस। और अगर हम दोबारा चलाते हैं इसको, अब मैं फिर अगेन अप्रैल करता हूँ, और इसको मैं वैल्यू पुट करता हूँ 21, तो इसको प्रिंट करना चाहिए टॉरस। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब यही लाइंस आपने हर स्टार के लिए अकॉर्डिंग टू इस पैटर्न रेप्लिकेट करनी है। तो अब आप इसको खुद से करें और इसको कंप्लीट करें इस असाइनमेंट को, और ये आपकी थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस है। ये एक कंडीशन हमने एंड के साथ लिखी है, आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ये क्यों एंड के साथ लिखी हमने, और उसकी रीजन वैसे मैंने आपको बताई भी है, लेकिन फिर भी आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें क्यों हमने एंड से लिखी है, और फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन और के साथ क्यों लिखी है, तो इसका क्या एडवांटेज हो रहा है और किस तरह हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। रियल टाइम में हमें इस तरह की बहुत सारी, जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, गेम्स बना रहे होते हैं,
होते हैं। तो हमें इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ती हैं जो मल्टीपल एंड और के कॉम्बिनेशन से कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन बनता है। तो आप देखेंगे दिस इज एन दिस इज ए कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। ये कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन है जो एक्चुअली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन सारा ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर ये वाली लाइन चल जाएगी, और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर ये वाली लाइन नहीं चलेगी और ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। अगेन जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक ही वक्त में एक कंडीशन ट्रू होगी, इनमें से 12 में से एक कंडीशन एक वक्त में ट्रू होगी, तो उस वक्त आप एल्स इफ से काम कर सकते हैं। लेकिन एल्स इफ लगाएं या ना लगाएं उसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है फंक्शन अगर यहाँ पे उससे कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट इफ को चेक ही नहीं करेगा, फंक्शन यहीं से वापस चला जाएगा और रिटर्न कर देगा जो इसको कॉल कर रहा है। तो उस केस में फिर हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अगेन इट्स रिलेटेड टू स्टाइल, आप एल्स इफ से काम कर सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहें तो उससे भी बिल्कुल एक्जैक्टली 100% सेम रिजल्ट आएंगे।